बकैती वाले गुरुजी, नाम तो सुना ही होगा, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं। अवध ओझा ये कभी कट्टा, कभी तलवार, कभी ये कभी वो, इस तरीके का ज्ञान बढ़ा दिया करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स के बीच में इनकी क्या पहचान है, स्टूडेंट्स इन्हें कितना पसंद करते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसी भारी भरकम तैयारी भैया हमने नहीं की, हमसे हो भी नहीं पाता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर टहलते घूमते इनके वीडियोज बड़े मिल जाते हैं। जिंदगी कैसे जीनी है, जिंदगी में कैसे रौला मचा के रखना है, ये सब अवध ओझा सिखाते हैं। अवध ओझा वो हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की तारीफ किया करते थे, कशीदे पढ़ते थे, वाह भाई नेता हो तो ऐसा जो कहीं जाता है तो डंका बजवा देता है। लेकिन चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पलटी मारे कि उन्होंने कहा कि एक समय मोदी जो है अच्छे नेता हुआ करते थे, पॉपुलर, अब तो भैया राहुल हैं। ये भी कह डाला कि राहुल ने प्री निकाल दिया है, अब मेंस निकाल कर वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो कल तक जिन्होंने बीजेपी की तारीफ की वो कांग्रेस की भी तारीफ करने लगे। दिल्ली टॉप में वो थे और वहां पर उन्होंने बहुत बात की। उनसे पूछा गया कि चुनाव लड़ने का मन है क्या, तो उन्होंने कहा चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, बीजेपी वालों से भी प्रयागराज से टिकट मांगा था और कांग्रेस से भी मांगा था अमेठी से, लेकिन दोनों ने हमको जो है वो टिकट नहीं दिया। तो भाई साहब सांसदी का चुनाव लड़ते लड़ते रुक गए थे। इस बार उन्होंने विधायकी में दांव खेला है। जैसे बीजेपी ने चांस नहीं दिया, कांग्रेस ने चांस नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा पकड़ लिए हैं और उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। आज सुबह से इनकी बहुत सारी फोटोज अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से वायरल हो रही है और लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। लोगों ने कहा कि भटकती आत्मा को फाइनली ठिकाना मिल ही गया आम आदमी पार्टी जब इन्होंने ज्वाइन किया तो। बाकी अवध ओझा की तारीफ में अरविंद केजरीवाल भी बहुत कुछ बोले, मनीष सिसोदिया भी बहुत कुछ बोले, और ऐसे में अवध ओझा क्यों ही पीछे रह सकते थे। जिनका राजनीतिक सोच क्या है, वो किस पार्टी को पसंद करते हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा क्या है, ये आज तक तय नहीं हो पाया। तो जिस पार्टी के लिए आत्मसमर्पित है उस पार्टी की तारीफ नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो बताया कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं शिक्षा के लिए, भाई साहब गिनाना चाहें तो गिनाते ही रह जाएंगे। ऐसे बढ़ा वैसे बढ़ा, सरकारी स्कूलों में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो तारीफे काबिल है। और मुझे अपनी दांव खेलने का पहला मौका आम आदमी पार्टी से मिला है, तो ये बात तो साफ है कि आगे आने वाले कल में शिक्षा के लिए मैं बहुत कुछ बेहतर कर सकता हूं। इस तरीके से अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनते जो है वो अवध ओझा नजर आए थे। बाकी तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये इस वीडियो में आप खुद सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका मिला है, मौका दिया है जो है वो आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा जो होता है वो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा होता है। एक महान देश के रूप में जिस किसी ने भी शिक्षा पर ध्यान दिया है वो सभी महान बने हैं। इस तरीके का ज्ञान देते नजर आए थे। शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो शेयर करते हुए, ट्वीट करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के लिए इतना काम किया है कि उसी काम से प्रभावित होकर प्रसिद्ध शिक्षक अवध ओझा जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी को इस बात का शायद भ्रम रहा होगा, इस बात का भी भ्रम रहा होगा कि उनके काम से प्रभावित होकर अवध ओझा ने जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। दरअसल दिल्ली में है चुनाव और सांसदी में इन पर कोई भरोसा किया नहीं, तो इनको लगा चलो भाई साहब विधायकी में दांव आजमा कर देखते हैं, इसलिए इन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। ऐसा मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के कमेंट्स हैं जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी भी और स्क्रीन पर साझा भी कर रही हूँ।
तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके काम की वजह से अवध ओझा उनके साथ हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा इधर उधर अलग अलग पार्टियों में भटक रही थी, कभी मोदी जी के बीजेपी में और कभी राहुल के कांग्रेस में। लेकिन जब कहीं मौका नहीं मिला तो उनको एक शरण मिला आम आदमी पार्टी, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। बाकी फरवरी में दिल्ली में चुनाव होने हैं। अब ये देखना होगा कि अवध ओझा का दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करने का असर कितना होता है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि दिल्ली वैसे भी युवाओं का हब है, वहाँ पर कोचिंग के बड़े बड़े जो हैं वो संस्थान हैं, वहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे में ये माना जाता है कि अवध ओझा युवाओं को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। युवाओं के टीचर्स भी हैं, यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी करते हैं, तो युवाओं के बीच खासा पॉपुलर होने की वजह से आम आदमी पार्टी को इस फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी जो उनके अपने स्टूडेंट हैं उनके भी अलग अलग तरीके के बाइट्स अलग अलग चैनलों पर वायरल हैं, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि एक शिक्षक के रूप में उन्हें भले पसंद किया जाता हो या ना जाता हो, लेकिन जब हम बटन दबाने जाते हैं ना तो हम ये देख के नहीं दबाने जाते हैं कि कौन कितना पॉपुलर है। हमें इस बात से मतलब होता है कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है। वो दिल्ली है भैया, वो यूपी वाला जगह नहीं है, वो हमारे जैसा बिहार नहीं है कि वहाँ पर जाति धर्म और पॉपुलरिटी देखकर वोट दिया जाता है। दिल्ली पढ़ा लिखा राज्य है, दिल्ली में लोग सोच समझ कर वोट देते हैं, इसलिए वोट नहीं देते हैं कि कौन कितना पॉपुलर है और किसको कितना लोग पसंद करते हैं। दिल्ली में मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है और इसलिए बड़ा अटकलें लगाई जा रही हैं कि बस अवध ओझा के आने से आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब माइक अवध ओझा की तरफ बढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ा है। अब ये वाली पॉपुलर लाइन है, इसकी वजह से कभी खान सर फेमस हो जाते हैं, कभी अवध ओझा फेमस हो जाते हैं। दरअसल ये जो लाइन है वो अंबेडकर जी की है। ये लाइन अंबेडकर जी ने कही थी, लेकिन अंबेडकर जी के नाम से कम ये खान सर और अवध ओझा के नाम से इस लाइन को ज्यादा फेमस किया गया है। बाकी उन्होंने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं कि एक देश के विकास के लिए शिक्षा में और राजनीति में बुद्धिजीवी वर्गों का आना बहुत जरूरी है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें राजनीति और शिक्षा में आना चाहिए। तो ले देकर अपनी ही तारीफ कर रहे हैं और वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, इसलिए उन्होंने जो है वो राजनीतिक दांव जो है वो आम आदमी पार्टी से खेला है। बाकी ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इनकी तारीफ में कुछ नहीं कहा। तारीफ में लंबे चौड़े बात बहुत कुछ कहे गए और इन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की तारीफ की, आम आदमी पार्टी की तारीफ की। एक सवाल उनसे पूछा गया, आगे आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी हमें फुरमा देगी, अब क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मेंबर हूं, तो जो पार्टी हमें कह देगी वो सारे काम जो है वो हम करेंगे। यानी कि बकैती से लेकर, ज्ञान देने से लेकर, चुनाव लड़ने से लेकर और बहुत कुछ। बाकी एक वीडियो और वायरल हो रहा था उनका, मैंने कल रात में देखा, जिसमें वो कह रहे थे जो आपसे भीख मांगता है सिर्फ वही भिखारी नहीं होता है, जो आपसे प्रेम मांगता है, जो आपसे सम्मान मांगता है, वो सब भिखारी होता है। तो यानी कि अवध ओझा भी एक तरीके से वही होंगे जब वो जनता के सामने जाकर वोट मांगेंगे। बाकी ये सब एक मजाक है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। एक टीचर समाज के लिए अच्छा हो सकता है अगर वो राजनीति में आए और बेहतर समझ के साथ आए, किसी तरीके की विचारधारा से प्रभावित ना होकर समाज के लिए काम करने के लिए आए, तो अपने आप में ये अच्छी बात हो सकती है। बाकी अवध ओझा के दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ज्वाइन करने का क्या असर होगा ये चुनाव में ही पता चल पाएगा। ये तभी पता चल पाएगा जब लोग बटन दबा देंगे और वोट के रूप में गिनती हो जाएगी तब। बाकी बड़ी तेजी से इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ट्विटर ट्रेंडिंग बनाया जा रहा है, तो हमने सोचा आपके साथ भी साझा कर दें। अच्छा हाँ, मैं कमेंट पढ़ना भूल ही गई, तो आपको थोड़ा एक दो कमेंट भी सुना देती हूँ। गौतम यादव हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि अवध ओझा जो है वो पार्टी ज्वाइन करने का बहुत प्रयास कर रहे थे, कभी इस पार्टी जा रहे थे, कभी उस पार्टी जा रहे थे, हर पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। फाइनली केजरीवाल ने उनकी सुन ली। ये लिखते हैं कि आगे दिल्ली का सीएम उन्हें ही बना देना चाहिए, बहुत डिंगा हाँकते हैं ताकि पता चल पाए काम वाम भी कर पाएंगे या नहीं। इस तरीके का ट्वीट भी है। ये हैं विकास, ये ट्वीट करते हैं कि भटकती हुई आत्मा को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। यानी कि ये तंज है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है इन्होंने ज्वाइन कर ली है। एक और कमेंट है जिसमें अनिल हैं, वो लिखते हैं कि पहले इन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर प्रयागराज से टिकट मांगा, उसके बाद कांग्रेस के सेकुलरवाद से प्रभावित होकर अमेठी से टिकट मांगा, और अभी कौन सी सीट फाइनल हुई है ये बता दीजिए। ये भी एक तरीके का तंज है कि अमूमन एक इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक सोच होती है, एक राजनीतिक
समझ होती है और उस आधार पर इंसान किसी भी पार्टी को पसंद करता है। लेकिन आप ऐसे तो हो ही नहीं सकते कि आप बिना पेंदी का लोटा हो। कल तक आप एक तरीके की आइडियोलॉजी को पसंद करने लगे, अगली बार आप एक तरीके की आइडियोलॉजी को पसंद करने लगे। आपको पता भी है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ अलग कहती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी कुछ अलग है। और अगर कोई कल तक बीजेपी की तारीफ कर रहा है, आज कांग्रेस की तारीफ करने लगे, तो इसको लोग तंजी की तरह जो है वो देख रहे हैं। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि कुख्यात शिक्षक अवध ओझा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। वो अपने विषय को छोड़कर, शिक्षा देने का कार्य छोड़कर सब कुछ करते हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा माफिया सिसोदिया और आतिशी के बाद आम आदमी पार्टी को आज एक और सदस्य मिल गया है। इस तरीके के अलग अलग कमेंट हैं। कुछ लोग अवध ओझा की तारीफ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इंसान अगर राजनीति में आएगा तो कुछ जरूर पॉजिटिव होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की आवश्यकता होती है। वो एक अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच के साथ आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसकी बुराई भी कर रहे हैं, इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। आप अपनी सोच हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, आप भी बताइए कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। आपको ये एक चुटकुला, मजाक या कौतूहल जैसा लग रहा है, या आप इसको बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा एक शख्स राजनीति में कदम रख रहा है जिसको और किसी पार्टी ने नहीं सराहा, कम से कम आम आदमी पार्टी पसंद कर रही है। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।